and welcome back to my channel Inspired with Anushka. Students, how are you? Hope you all are fine. Are you ready for the today's topic? I have already told you in the previous topic that what should we deal in the next topic. The topic for today is reasons for the loss of biodiversity in present time. So the factors that are possibly seriously affecting the loss of biodiversity are the first one, that is increase in the population. The second one is deforestation and overgrazing. The third one is the industrialization and urbanization. The fourth one is the poisoning of the biodiversity, and the fifth one is the habitat destruction. So one by one we will discuss and go through with these topics, and hope the images should be cleared one by one. So let's start with the topic. The first point, increase in the population is responsible for the loss of biodiversity. So the unchecked rise in the human population is one of the major cause for the loss of biodiversity. Why? Because we human beings or any of the population, if increases, then it needs a local habitat, and it also creates and होता है अपने एग्जिस्टेंस के लिए कोई भी एनिमल्स या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी सर्वाइवल के लिए जो फाइट करता है एक दूसरे से या फिर इन्वायरमेंट से, इसके लिए भी, और या फिर अपने हैबिटेट्स के लिए या फिर अपने नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए हम एग्रीकल्चरल ग्रासलैंड पाने के लिए हम फॉरेस्ट जला रहे हैं, फॉरेस्ट को कम कर रहे हैं. सो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन जो है ये भी रिस्पॉन्सिबल है हमारे बायोडाइवर्सिटी के कम होने के लिए. अगर हम ह्यूमंस ज़्यादा हैं तो दूसरे ऑर्गेनिज्म का हंटिंग करेंगे, फिर आप हो सकता है कि कोई और ऑर्गेनिज्म ज़्यादा हो गया, तो फिर ये इन्वायरमेंट में क्या हो, इम्प्रॉपर अनबैलेंसिंग कंडीशन एक क्रिएट होती है जो कि बायोडाइवर्सिटी को कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है. द सेकेंड टॉपिक इज़ द डिफॉरेस्टेशन एंड ओवरग्रेजिंग. द लार्ज स्केल कटिंग ऑफ द ट्रीज फॉर construction work, agricultural purposes and for the industrial purposes, and overgrazing by the increased population of the animals also harm the biodiversity. Once again हमारा पहला टॉपिक भी इसमें इंक्लूडेड हो रहा है कि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है फिर उसके नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए हम लोग एग्रीकल्चर पाने के लिए डिफॉरेस्टेशन का रास्ता ज़रूर अपनाएंगे. एंड ओवरग्रेजिंग होगा किन से, तो अगर एनिमल्स की पॉपुलेशन ज़्यादा हो गए, ग्रेज करने वाले एनिमल्स की, फिर ओवरग्रेजिंग की प्रॉब्लम भी हो जाएगी. सो डिफॉरेस्टेशन और ओवरग्रेजिंग भी रिस्पॉन्सिबल है बायोडाइवर्सिटी को कम करने के लिए. द नेक्स्ट वन इज़ द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन. इट इज़ अ वेरी सिंपल एंड क्लियर टॉपिक. यू कैन ऑल्सो रिलेट these terms with the topics because it's very simple to relate them, because it's the example of day-to-day life here. Increasing industrialization and urbanization has caused increased air and water pollution. It is feared that in the next 2 to 3 decades about 25% of the biodiversity will be endangered. Students, industrialization and urbanization means what? Industrialization it means कि अगर किसी एरिया पे हम इंडस्ट्रीज़ को एस्टैब्लिश करते हैं, या फिर अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण करते हैं, यानी हम फॉरेस्ट हटा के या फिर कुछ भी जो ग्रास लैंड थे, जो ग्रेजिंग लैंड थे, उनको भी हटा के अगर हम टाउन्स बनाना स्टार्ट कर दें, तो फिर और इंडस्ट्री से निकलने वाला जो गंदा धुआं है, स्मोक है, वो अफेक्ट कर सकता है एयर एंड वाटर पॉल्यूशन को. सो इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन भी हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल है बायोडाइवर्सिटी को कम करने के लिए, क्योंकि अगर एयर और वाटर पॉल्यूटेड हो जाएगा फिर बहुत सारी वेराइटीज़ ऑफ जो ऑर्गेनिज्म हैं वो अफेक्टेड होंगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर एक्वेटिक, या फिर उनका जो फूड है, जो चीज़ पे वो डिपेंडेंट है फीड करने के लिए, वो क्या होता है, एक्वेटिक जोन से आता है. सो डैट्स वाई इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर लूजिंग ऑफ द बायोडाइवर्सिटी. The next point is the poisoning of biodiversities. The excessive waste from the homes, agriculture and industries has caused pollution of air, water and soil, thus has led to the loss of biodiversity. Poisoning of biodiversity may be done by the use of pesticides, fertilizers and all the chemicals that are released from the industries. सो द लास्ट टॉपिक इज़ द हैबिटेट डिस्ट्रक्शन. यानी
अगर बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है यानी कहीं ना कहीं उस ऑर्गेनिज्म का, उस वेराइटी या फिर उस वेरिएबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म का जो रहने का जगह था यानी जो हैबिटेट थी उसे हम लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. So, due to the industrialization, deforestation, construction of the dams, mines, etc., a large number of habitat has been destroyed. This also had led to the loss of the biodiversity. So, students, India occupies a unique geographical position on the Earth's map. Its unique geographical position between these different centers of the evolution are just because of the variability and variety of organism present on it. And students, if we will lose our flora and fauna, we will absolutely miss the lovely companionship of the nature by own hand. So we must have to be aware for the conservation of biodiversity, and more knowledge about the biodiversity must be given to the persons who are a normal man, because they only do the activities and practice uses this type of practices which are loosening our biodiversity. So students, if you like the video, then please press the like button, share it with your friends, and subscribe my channel. And please be with me for the next in the next video. Thank you so much for watching.